दोस्तों नमस्कार। आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों बात करना चाह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ला के पति से बात करना क्या उस परिवार के लिए सही है या गलत। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। क्या मान लीजिए जो महिलाएं पति से ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाती है, क्या उस परिवार का माहौल ठीक रहेगा, क्या उसके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पति पत्नी के रिलेशंस में उसका गलत प्रभाव क्या पड़ सकता है, क्या उन दोनों के मतलब चिल्लाने से, ज़रूरत से ज़्यादा बात करने से, मतलब एक दूसरे पर हावी होने से परिवार का माहौल ठीक रह सकता है या नहीं, क्या उसका प्रभाव कहीं दूर परिणामी जाके उसका गलत तो नहीं होगा, क्या उसका परिणाम बहुत गंभीर रूप में तो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ देखने को मिलता है और इसकी बात को ज़रा चर्चा करने की कोशिश करते हैं कि वास्तविकता है क्या, उस चीज़ का हकीकत है क्या। तो होता क्या है दोस्त कि देखिए, सबसे बड़ी बात है गुस्सा आता क्यों है। जब किसी मन के मुताबिक जो काम करना चाह रहे हो वह नहीं होता है, किसी भी तरह की बात को लेकर के बाधित हो जाता है, टेंशनाइड रहता है, या सोचा हुआ प्लानिंग नहीं होता है, तो और या मन में कुछ सोचें उस तरह का पूरा नहीं होना, या पत्नी पति का जुआ का, या ऑफिशियली किसी दबाव, प्रेशर, टेंशन के चलते ऑफिसर के द्वारा या सर के द्वारा कहे गए अनुसार काम नहीं करना, उधर से कुछ होना, तो टेंशनाइड होकर के बर्डन बना रहता है, तो गुस्सा आता है। मतलब उसके रिवर्स में मान लीजिए ऑफिस में किसी तरह की बात हुई, कोई लेन देन की बात हुई या किसी भी ऊंचा नीचा बात हो गया तो गुस्सा रहता है। अगर उस चीज़ को आप प्रभावित नहीं कर पाते हैं, कहीं नहीं निकाल पाते हैं, तो कहीं न जहाँ मौका मिलता है वहाँ भड़ास निकालने की कोशिश करता है। और घर की बात जहाँ तक रहे, गुस्सा तब इसलिए आता है कि मान लीजिए कोई डिमांड रहा होगा, परिवार का ज़्यादा काम हो रहा होगा, महिलाएं की यही सब बात होती है, डिमांड साड़ी वगैरह की, जेवर वगैरह नहीं होता है, मांग किया हुआ हो, नहीं दे पा रहे हो, या उसके कथनानुसार नहीं चल रहे हैं, या किसी भी तरह की बात हो, पारिवारिक से रिलेटेड बात हो, या उसके परिवार में आपको हो सके किसी न किसी गलत व्यवहार या कोई टिकट टिप्पणी करी होगी, तो इस तरह की बातें लेकर के जो भी बात में हो, लेकिन बात मायने नहीं है कि गुस्सा आता है, रहता है हर व्यक्ति में किसी न किसी तरह का, लेकिन उसको आप किस तरह से इम्प्रेस कर रहे हैं, उसका यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, मतलब वो उसका उपयोग अपने जीवन में सही तरीके से कर रहे हैं। और ये आप भली बात ये जानते हैं कि गुस्सा करने से किसी भी तरह की बात को लेकर के अच्छाई रूप में नहीं लोग देखता, क्योंकि कहाता है कि जब गुस्सा में निर्णय लिया गया सटीक निर्णय नहीं हो सकता, गुस्सा में काम किया हुआ वह ठीक नहीं रहता है। जब किसी को जब ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा हो तो उस तरह मतलब बहुत अच्छा चीज़ का निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका गलत प्रभाव पड़ सकता है। इन सारी चीज़ों की एक मायने रखता है। वह बहुत सारे चीज़ के सर्वे करके आदमी ने इस बात को कहा है, सोचा भी है, जानता भी है, और आम भाषा में यही देखता है कि जहाँ तक गुस्से वाली बात लेकर के कुछ भी बात होता है तो वह ज़रूरत से ज़्यादा काम बिगड़ने वाला होता है, उस काम को सुधारने की बजाय बिगड़ने ज़्यादा। तो क्या स्थिति इस सब चीज़ में मान लीजिए परिवार के पति पत्नी के बीच में बहुत सारी बातें होती है, लेकिन अगर मान लीजिए अपना फ्रस्ट्रेशन किसी बात के रूप में एग्रेसिव होकर के बोलना, अगर मान लीजिए दोनों के बीच इस तरह का गुड विल रिलेशंस नहीं है और किसी न किसी बीच में तनाव चल रहा है, तो मान लीजिए अपना फ्रस्ट्रेशन पत्नी के ऊपर दिखा रहा है किसी न किसी बात को लेकर के, या खाना को लेकर के, या किसी चीज़ को लेकर के, या लेन देन के लेकर के, कुछ भी हो। मान लीजिए अगर ऑफिस से टेंशनाइड है, अगर इस बात को सामने रखे, प्रस्ताव रखे, नहीं पूरा किया तो उस बात को लेकर के एग्रेसिव रूप में जवाब देना। पत्नी भी अपने घर बहुत सारा काम रहता है, उनके दिल दिमाग में होता है कि इतना करते करते दिमाग ख़राब हो जाता है, तो उस बात को, शरीर को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए वो अपना गुस्सा जाहिर करना चाहता है कि इस बात को आप भी समझने की कोशिश करो, मैं हंसी खुशी नहीं हूँ, मेरे ऊपर भी बहुत बर्डन है। तो बात मायने रखता है कि देखिए दोनों के बीच में सामंजस्य अगर अच्छी हो, तालमेल अगर अच्छा हो, तो बहुत से बहुत बड़ी बात को भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है। और उदाहरण स्वरूप ये देखने को मिलता है कि जितनी से बड़ी प्रॉब्लम हो, अगर दोनों मिलके सूझबूझ से अच्छी तरह से मिल बांट के एक दूसरे के समझाने की बात को लेकर के जीरो लेवल का सोच मतलब रखा जाए, और एक दूसरे से कभी आगे पीछे नहीं सोचा जाए, ये नहीं रखा जाए कि मैं तुमसे ज़्यादा हूँ, मैं तुमसे, ठीक है, वहाँ तुम के जगह हम होना चाहिए कि मतलब आप जो कर रहे हो वो मेरी
तो वहाँ इस तरह की दिक्कतें नहीं होगी। दिक्कतें यहाँ होती है कि मान लीजिए किसी न किसी बात को लेकर के, ऐसा नहीं कि कोई पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता, होता है। अब बात कौन बात मायने रखता है, किस बात से लेकर, वो मायने नहीं है। बात मायने है कि आपने गुस्सा किया और उस बात के प्रति इम्प्रेस गुस्सा के रूप में किया। किसी भी अच्छी तरह से बात बोलने का मतलब गुस्सा कर लेना। और एक टाइमिंग भी होता है। मान लीजिए किसी चीज़ का आप इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, उस बात को कहना चाह रहे हैं, तो एक सिचुएशन होता है। शांति समय में कहेंगे तो शायद उस बात का उतना प्रभाव नहीं होगा। लेकिन होता क्या कि जब मान लीजिए कोई काम करके ऑफिस से आ रहा होता है या किसी बात को लेकर के हो रहा, वो ऑलरेडी टेंशनाइड है, थका हुआ, उसी बीच बच्चे को लेकर के कोई बात या घर से रिलेटेड बात या डिमांड या कुछ तू मैं शुरू चिल्ला के बोलना शुरू, तो वो माहौल क्या होगा, उस घर का मान लीजिए माहौल क्या होगा। जाहिर है कि इस बात को तूल पकड़ेगा, उसी मूवमेंट में अगर गुस्सा में ज़रूरत से ज़्यादा तू मैं शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात तय है कि मान लीजिए गुस्सा में किसी भी तरह का निर्णय लिया हुआ, गुस्सा से बात किया हुआ, उस परिवार का माहौल कूल तो नहीं रह सकता। कूल मतलब सब में शांति, स्नेह, सद्भावना बहुत कम दिखने को मिलेगा। उसका प्रभाव एक अलग रूप में चला जाएगा। उस शांति के बनस्पत वो हम देखने की ये कोशिश करते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि जहाँ भी जिस तरह की गुस्सा होता है उसका कुछ न कुछ गलत ही परिणाम निकलता है। अच्छा परिणाम तो खासकर दिखता नहीं है, निकलता नहीं है। इसीलिए आदमी को ज़रूरत से ज़्यादा गौर इस बात को करना चाहिए कि जो भी बातें हो रही है या जो भी हम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को उसका असर क्या पड़ने वाला है, तो इस चीज़ को ज़रा गौर करना चाहिए। अब बातें हैं कि गुस्सा करने से पहला प्रभाव तो भाई मेरे परिवार में पड़ेगा, पर बच्चे पर पड़ेगा। एक दूसरे को अगर इस तरह चिल्ला के बात करोगे, एक दूसरे को जताने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के नीचे दिखाने की कोशिश करोगे, हम तुमसे कम नहीं हैं, ये तो कहने का मतलब हम भी तो फैमिली का मेंबर हैं, हम भी कम आपसे ज़्यादा काम नहीं करते हैं क्या? आप केवल अपने आप को प्राथमिकता देते हैं। बच्चा पालना में, बच्चा का सब काम करना मेरे ही ड्यूटी है, ठीक है। अब मैं वैसी लड़की नहीं हूँ, पुरानी ज़माने की लड़की मत समझा करिए, मुझे बोका समझ के रखे हैं। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी समझती हूँ, पर बाहर का काम कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। घर का काम करके देखिए, ठीक है। बहुत सारी दुनिया में सब पति को, अपनी पत्नी को बहुत सारा सामान देते हैं, लेकिन आप तो कुछ नहीं दिए हुए हैं। मतलब कहने का मतलब एक पर एक सवाल जवाब, एक पर मतलब कहने का मतलब उसको आप इस बात को देखिए, चिल्लाने का मतलब क्या होता है जानते हो? आप उसको डिमोरलाइज कर रहे होते हो कि मतलब किसी भी रूप में आप नज़र मिलाने का औकात नहीं है आप में। मतलब कहने का मतलब आप अगर मेरी डिमांड को आप नहीं पूरा कर रहे हो तो यानी आप में कमजोरी है, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए। आपको झुक कर रहना होगा, मेरी बातों को मानना होगा। मैं जो कर रही हूँ आपसे ज़रूरत से ज़्यादा कर रही हूँ। तो इस चीज़ को लेकर के क्या होता है जानते हैं? इस चीज़ को लेकर लेकिन वही तू मैं में एक दूसरे से तू मैं के चलते परिवार का शांति भंग हो जाता है। वह शांति भंग का मतलब वो संस्कार, वो झगड़ा की पद्धति परिवार पर चला जाएगा, बच्चे पर दिखेगा धीरे धीरे, और उसे ही पद्धति परिवार के सदस्यों पर दिखने को मिले। तो बहुत सारी चीज़ को ये प्रभाव गलत ही, किसी न किसी रूप में अच्छा प्रभाव नहीं, गलत प्रभाव ही दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरा प्रभाव क्या पड़ सकता है? दूसरा प्रभाव मेरे ये पड़ सकता है कि मान लीजिए उस परिवार का उत्थान, आगे बढ़ने की परंपरा, जो मान लीजिए एक होता है ना, एक कहावत आप सुने होइएगा कि जिस परिवार में जिस पति को पत्नी साथ देती है, हर पुरुष की सक्सेस के पीछे महिलाएं की हाथ होती है। कई जरूरी नहीं है कि महिलाएं कोई भी हो सकती, माँ भी, लेकिन अधिकांशतः पत्नी सबसे बड़ा कामगार होता है वो, क्योंकि बहुत सुख दुख में हमेशा साथ रहने वाला, सबसे ज़्यादा करीब, कहने का मतलब पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, हर सुख दुख चर्चा करने की कोशिश करता है। अगर वह कहीं टूट रहा होता है, कहीं मजबूर महसूस हो रहा होता है, तो उसको अगर पॉजिटिविटी सजेशन मिले तो बहुत आगे जाएगा। लेकिन नहीं, अगर यहाँ तो मैंने कहा कि झगड़ा तुतला के बात करना, चिल्ला के बात करना, जाहिर है किसी न किसी बात को लेकर के आपका बिजनेस आप संभालो, हमें क्या लेना देना, हम तो अपना खुद घर देख रहे हैं, हमें आप उतना वैल्यू ही नहीं समझते हैं, तो आप बिज़नेस में हमको कैसे सड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, हमको क्या लेना देना, वो आपका प्रॉब्लम है। आप मतलब कहने को मतलब हर चीज़ से पल्ला झाड़ना, दो टुक में जवाब देना, या मेरा काम नहीं है आप समझो। मतलब कहने का मतलब एक चीज़ डिमांड अगर पूरा नहीं किया या उनकी बातों को नहीं मांगा तो सारा चीज़ मतलब हर बातों को बहिष्कार करना, तिरस्कार करना, उस चीज़ को महत्ता नहीं देना, बात को वैल्यू नहीं देना, तो जाहिर वह जीवन में किसी रूप में आगे नहीं बढ़ेगा। जो मान लीजिए बिजनेस कर रहे होते हैं, और मैं इसलिए बिजनेस कर रहे हैं, और कहने का मतलब जीविकोपार्जन के लिए अच्छी से, अगर सरकारी नौकरी है तो मिडिल ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छा जाहिर है कि समय पर तनख्वाह मिलेगा, लेकिन वो शांति, सुकून, माहौल, मतलब एक सुंदर परिवार, एक स्वच्छ परिवार, एक शांतिमय परिवार जो समाज को संदेश देने के मतलब मायने रखता है, उस तरह का शायद हमको नहीं लगता है कि होगा।
तब क्या होगा, इसका प्रभाव यहाँ क्या होता है उस पर भी पड़ता है। तो इस चीज़ को भी बड़ा गौर करने की ज़रूरत है। तीसरा क्या होता है कि मान लीजिए इस तरह की तू मैं की बात, जो मान लीजिए जो आपकी बनी बनाई जीवन में जो माहौल, देखिए हर परिवार का मोहल्ला में उस परिवार के प्रति कुछ न कुछ खास रिश्ता होता है, पहचान होता है। आए दिन इस तरह की तू मैं बढ़ते, मान लीजिए आपके घर से परिवार तक फैला, तो आपके पति पत्नी का झगड़ा मम्मी पिताजी के भाई बहन के रूप में पता चल गया, पूरा परिवार को पता चल गया कि इस बात को लेकर के, हर बात को लेकर के बहस हो रही है, एक दूसरे को इज्जत नहीं दे पा रहा है, हर दूसरे को काम को नकारने की कोशिश करता है, दोनों में कोई सहमति ही नहीं है, सब अपना अपना जीवन जीने की कोशिश करता है, यहाँ कोई अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने को आगे बढ़ ही नहीं रहा है, सब अपना जवाबदेही, मतलब कहने का मतलब जिसका जो है वो समझे, हमें क्या लेना देना, घर को घर नहीं समझ रहा है। एक लगता है कि जैसे मान लीजिए एक स्टेशन बसेरा की तरह है, जो आज पैसेंजर आया बैठा हुआ, टाइम हुआ गाड़ी लेके चल दिए, पकड़ के चल दिए, तो वहाँ इस तरह की माहौल बना हुआ, तो समझिए आया राम गया राम वाला स्थिति हुआ तो कैसे होगा। तो यहाँ कहने का मतलब तब क्या होगा, एक परिवार से दो पति पत्नी के बीच से एक परिवार में आया, परिवार से मोहल्ले में आया, तो मोहल्ले में जाने का मतलब क्या होगा, मोहल्ले का मतलब है कि जो बरसों से आपका पीढ़ी दर पीढ़ी गार्जियन जो इज्जत बचा के वगैरह अगर रखे होंगे, उस चीज़ को धिक्कारना, उस चीज़ को चैलेंज देना। अब समाज में लोग भी कहने लगेंगे कि कैसा इस परिवार का माहौल है, पूरा जीना मुश्किल कर दिया है, पूरा परिवार को माहौल को गंदा कर रहा है। इस कहीं कहीं देखते हैं कि जब जो संयुक्त परिवार है, सुखी परिवार है, संपन्न परिवार है, बहुत मेल मिलाप परिवार है, जो मतलब हंसी खुशी परिवार के एक उदाहरण स्वरूप बनता है, और उनको उस अगल बगल के समाज अपने परिवार के प्रति उनको यह कहने की कोशिश करते हैं कि फलाने की बहू बहुत अच्छा से बात करती है, बहुत मीठा आवाज़ में बात करती है, वह बहुत परिवार को मानती है, परिवार के लेके चल रही है, करते रहते कितना भी थक जाती नहीं बोलती। तो कहने का मतलब उस अच्छे परिवार के एक उदाहरण दूसरे परिवार लेने की कोशिश करते हैं, काश मेरी बहू आपकी बहू की जैसी हो जाए, काश मैं मतलब, तो वो उदाहरण उसको उन मतलब अच्छाई को लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उसके विपरीत अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए विपरीत यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा टोन निकल रहा, आए गए लोगों के परिवार के हल्ला चिल्ला बाहर में सुनता हुआ नज़र आता हुआ हो, और इस बात को बाहर चर्चा हो रहा हो कि इस परिवार में आए दिन हमेशा झगड़ा होता ही रहता है, कभी माँ पिताजी से, कभी सास से, कभी पति पत्नी में, कभी देवर ननद से। तो कहने का मतलब हर पार्टिकुलर एक आदमी किसी न किसी मैटर को लेकर के भिड़ा हुआ है। तो जाहिर है कि ये बात तो छिपने वाली है नहीं, जहाँ बर्तन ढनमनाएगा वहाँ आवाज़ होगा, तो उसका प्रभाव ये होगा, तो पूरा परिवार में जो बचा बचा है ज़िंदगी था, इज्जत था, वो भी तहस नहस हो जाएगा। कहने का मतलब ना घर के रहे ना घाट के रहे। तब वहाँ लोग, समाज के लोग क्या कहेंगे कि दू समाज में तो जीना बर्बाद कर लिया, ये ऐसा पति पत्नी का माहौल है, ऐसा स्वभाव है कि ये मोहल्ला खराब कर देगा, इस तरह का अगर कैरेक्टर का रहा, ये लड़ना सिखा देगा, छोटा छोटा बच्चा बिगड़ जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, वहाँ जहाँ एक्सेप्ट वाली बात है वहाँ निराकार हो रहा है, धिक्कारता है लोग, तो ये होता है। तो और आगे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ये प्रभाव, दूसरा प्रभाव ये भी पड़ सकता है कि मान लीजिए इस तरह की कंटिन्यूटी रहा, निरंतरता रहा, लड़ने झगड़ने वाली बात, और बराबर किसी न किसी भी, जाहिर है कि जब देखिए जब तू मैं होगा, बात होगा, तो केवल बात ही नहीं रहेगा, ढुसुम ढुसुम भी चल सकता है कि नहीं। उसका आगे आगे का स्टेप क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा जब होगा तो ये भी होगा। उसके होने के बाद क्या होता है, ये मैटर कहाँ चला जाएगा, आपके परिवार में तो जानता ही है, आपके परिवार से वही लड़की के मायके चली जाएगी। अगर लड़की के मायके चली गई, जाहिर है कि अपने मम्मी पापा से अगर इस बात को शेयर कर दी, अगर उसको लगने लगेगा कि इस परिवार में मेरा जीना हराम कर दिया है, शायद मैं ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगी, जीने से अच्छा है यहाँ से चले जाना, भगवान न करे मैं कभी जाने के बाद लौट के नहीं आऊँगी, और इस तरह कभी घर में अगर ये कह देगा कि सब मिल के हमको मार डालेगा, यहाँ से हम लोग बचाइए। तो मान लो अगर इस तरह की बातें अगर अपनी मम्मी पापा भाई बहन से किसी भी थर्ड पर्सन को कह दिया, तो वो बातें, वो शिकायतें, उस तरह की बातें जो है ना, आग में घी डालने वाला काम करेगा, और उस घी में आग डालने वाला आग से पूरा परिवार तहस नहस हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि कोई भी बाल बच्चा को अपने बहुत प्रेम, बहुत सादगी से लोग पालता है, बहुत प्रेम से पालता है, और उसकी बातों को मानता भी है। अगर मान लीजिए किसी को लगने लगेगा कि मेरे बाल बच्चे के साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की झगड़ा पेश कर रहा है, इस तरह के उसके साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो कौन बर्दाश्त करेगा। जाहिर है तब क्या कहेगा, तो वहाँ तुमको रहना नहीं है, इससे अच्छा कि तुम उस परिवार से तलाक ले लो। तो यहाँ तलाक की स्थिति हो जाएगी। जब तलाक वो कभी कोर्ट में अपील कर देगा, अपील करने का मतलब क्या है,
अपील करने का मतलब है, हालांकि कोर्ट तो चेतावनी देती है कि साथ रहिए, इस तरह की बातें नहीं कीजिए, लेकिन कोर्ट भी किसी व्यक्ति को अगर ठान ले कि हमें नहीं रहना है तो कोर्ट भी उसको साथ नहीं रख सकता। तो यहाँ किसी का क्या बर्बादी होगा? बर्बादी होगा उस परिवार का, उस पति पत्नी की दूरी बढ़ेगी, वो बच्चा माँ के बिना तड़पेगा, वो परिवार की इज्जत की धज्जी उड़ेगी, वो परिवार समाज में थू थू हो जाएगा। जो एक पत्नी के आने से परिवार के सांसारिक जीवन में बहुत आगे बढ़ने की जो कल्पना सोचे हुए थे, सांसारिक जीवन में आगे बढ़ाने की बात सोचे हुए थे, परंपरा को आगे बढ़ाने वाली बात हुई, तो वहीं उस द एंड हो गया। तो मतलब कहने का मतलब, जो कोई भी महिला अगर पति से ज़रूरत से ज़्यादा चिल्ला के बात कर रही होती है तो अधिकांशतः इतने सारे उदाहरणों को देख के लगता है क्या कि शायद उस परिवार का उतना विकास तो नहीं होगा, पतन ही होगा। इसलिए गलत है या सही, तो मेरे दृष्टिकोण से शायद गलत ही कहना ही ठीक होगा। हाँ, अब अगर मान लीजिए इसके बनिस्पत अगर उल्टा कोई कर रही होती है कि बहुत नम्र स्वभाव से बात कर रही होती है, देखिए नम्र स्वभाव से बात करना, झुकना, अच्छी से बात करने का मतलब ये नहीं कि दबूपन की तरह दब जाना। आप अपनी बात को समय पर रखिए, टर्म एंड कंडीशन होता है। मान लीजिए हर सिचुएशन में एक सिचुएशन, कहने का मतलब आप देखिए लोहा गर्म अगर रहता है तो उसको पानी में डालोगे तो एकदम फर 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 देखे होंगे, जानते होइएगा, पानी फुव्वारा की तरह उड़ेगा, उसका अजीब रिएक्शन होता है क्योंकि लोहा धिपा हुआ है। ठीक उसी लोहे को अगर थोड़ा देर के बाद जब ठंडा हो जाता है उसको पानी में डुबाओ, कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए पति कहीं से आए हुए होते हैं, ऑफिस से काम करके रहते हैं, आपको कितनी भी बड़ी डिमांड क्यों ना हो, आप अपनी डिमांड को परिवार के सिचुएशन के अनुसार, ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आपकी सिचुएशन के अनुसार लग रहा है कि शायद ये टाइम ठीक नहीं है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है, मेरा डिमांड मांगना गलत होगा, देखते हैं पति, अगर उनकी बातों को आप इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट कर लीजिए, शायद मिलेगा भी तो भी ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। अगर मान लीजिए पति आपके फेवर में होगा, ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता होगा, अगर ये सोचता होगा दुनिया संसार में सुख दुख तो लगा रहता है, बहुत दिन के बाद अगर मेरी पत्नी ये चीज़ मांगी है तो शायद दे देना ठीक है, दे भी सकते हैं। तो पॉजिटिव इस चीज़ को मान के चलना होगा कि वो ऐसा नहीं कि मैं जो कह रही हूँ तो मुझे चाहिए ही चाहिए, नहीं, ये विकल्प नहीं। आप उसके सामने प्रस्ताव रखो, उनके ऊपर डिमांड करता है कि स्थिति क्या है। मान लीजिए उनकी स्थिति घर को चलाने के बाद, सिचुएशन को देखने के बाद, पढ़ाई, ट्यूशन, दुनियादारी, सामाजिक सब कुछ लेन देन करने के बाद अगर उस स्थिति बनती है तो शायद आपकी विश पूरा हो सकती है, आपकी डिमांड को पूरा हो सकता है, आपकी बातों को मान सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी तरह एनीवे नहीं होता है तो उस बात को आपको पकड़ना नहीं है, उस बात को रियलाइज़ करना है कि नहीं, जो कह रहे हैं, अगर मान लीजिए इसके एवज में समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम भी तो मेरे जैसी घर की मेंबर हो, सदस्य हो, तुम भी देख रही हो, तुम पढ़ी लिखी हो इतना तो जानती हो कि सिचुएशन मेरा क्या है, मेरी मंथली इनकम क्या है, और बहुत सारे काम काज हैं, ट्यूशन, मेडिकल, घर परिवार, तो शायद बहुत कम बचता है, तो तुम्हारा क्या जायज़ है मांगना, ठीक है, बोनस वगैरह मिलता है या कभी इस तरह की अलग से कुछ पैसा वगैरह आता है तो देख लेते हैं, तो उसमें सहमति जताइए द परिवार। अगर मान लीजिए पत्नी के द्वारा इस सिचुएशन में एक दूसरे को समझ जाते हैं, सिचुएशन की डील कर लेते हैं, तो इससे अच्छा गुडविल परिवार हो ही नहीं सकता। और इस तरह की व्यवहार की सिचुएशन वाली जो भी महिलाएं अगर मान लीजिए कोई भी बात को अगर शांति से सब कुछ कहने की कोशिश, तो वहाँ दो चीज़ होता है, आपकी डिमांड को हो सकते मान भी ले सकता है, अगर मान लीजिए सिचुएशन होगा तो आपकी मांगों को मान भी लेगा, आपका इज्जत भी करेगा, सम्मान भी करेगा, आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा। वह अगर ये लगने लगेगा पति को कि नहीं, मेरी परिवार मेरा साथ दे रही है, हर सुख दुख में साथ देती है, इसका बात काटना ठीक नहीं है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा से बात करोगे, प्रेम से बात करोगे, शांति से बात करोगे तो परिवार में शांति बनी रहेगी।